हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेटा 2 दिन के लिए सॉरी, आप लोगों की क्लास नहीं आ सकी। उसकी वजह है कुछ नया सेटअप चल रहा है आप लोगों के लिए ही, ठीक है। अब ये वॉइस तो ठीक आ रही बेटा? थोड़ा सा स्टूडियो वगैरह के अंदर चेंज कर रहे थे हम, तो अभी भी आधा ही चेंज हुआ है और मैं आ गया हूँ क्लास लेने के लिए ताकि ज़्यादा अपने छुट्टी ना हो। आने वाले टाइम में आपको और अच्छी चीज़ें मिलेगी, है ना, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम क्या कर रहे थे? गुड आफ्टरनून सीमा, भारती, निशांत, इशिका, गंगा, चंचल, सभी को, जयंत, भारती शर्मा, भारती सोनी, गंगा, सभी को हेलो खुशी, गुड आफ्टरनून। हेलो विजय जहांगीर, हेलो मोहम्मद अकबर। तो चलिए, अभी आधा काम हुआ है, आधा चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों की पहले क्लास ले लेते हैं, फिर फ्री होके करेंगे। क्लास 12th चैप्टर नंबर चल रहा है अपना 3rd, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर आज मैं बातें कम करूंगा और थोड़ा पढ़ाऊंगा ज़्यादा, ताकि अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाए। इसके अंदर हमने न्यू रेशियो कर लिया, इसके अंदर हमने गेनिंग रेशियो कर लिया, इसके अंदर हमने गुडविल कर ली, और इसके अंदर हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया। एक क्वेश्चन कराया था मैंने। इसके अंदर हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया, है ना। हेलो गुड आफ्टरनून मोना, हेलो राम प्रसाद। पार्टनर कैपिटल भी बना दिया हमने, बैलेंस शीट भी बना दी, रिजर्व भी बांट दिए। अभी हम जो आज करेंगे वो करेंगे सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ रिटायरिंग या डेथ पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, वो जो भी हमसे पैसे मांगता है, जो भी हमसे ड्यू है, उसका सेटलमेंट। तो सेटलमेंट्स ऑफ ड्यूज ऑफ रिटायरिंग या फिर डिजीज, या जिसकी पार्टनर की डेथ हो गई है वो, ठीक है। तो आज हम ये करते हैं शुरू से। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून अमन। हाँ जी, एक दिन तो जैसे संडे था ना, उस दिन तो क्या हुआ था कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। तो अपन ने वो सॉल्व किया, इसलिए बीच में क्लास रोकनी पड़ी थी एक बार। हाँ, वो सब दिखाई देगा। अभी थोड़ा सा स्टूडियो के ऊपर काम चल रहा है, उसमें क्या करेंगे अपन, आपको जो है ना एकदम बढ़िया लगेगा, आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ दिखेगा अभी धीरे धीरे, है ना। ओके ओके। तो अभी मैं वहीं ट्राई करूंगा लिखने का जहां पर आपको दिख जाए, है ना। वैसे लगभग सब दिख ही गया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं दिख रहा है ना, और ऊपर ठीक है। ओके, मेरे को भी थोड़ा पता चलेगा ना भाई कहाँ से आपको क्या हो रहा है। और ये मेरे भी बैकग्राउंड वाली चीज़ें भी आपको धीरे धीरे, ये देखो, ये मैं हट जाऊंगा तो ये भी दिखेगी आपको, है ना। ओके, तो वो अभी पूरा सेटअप हुआ नहीं है ना। अभी मैं चाहता तो 1-2 घंटे के अंदर हो सकता था, लेकिन फिर वो क्लास नहीं हो पाती अपनी, इसलिए पहले मैंने सोचा क्लास ले लेते हैं। तो वो कहीं ज़रूरी था क्लास लेना भी। हाँ जी, तो चलिए अपन आगे बढ़ाते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो एक सेकेंड, हाँ, जब चीज़ें नहीं होती है तो उसको समझने में, सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है, आपको पता है। और नई चीज़ें तो करनी चाहिए ताकि आप लोगों को और अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिले, आप लोगों को और बढ़िया चीज़ें मिले, और अच्छे से समझ आए, है ना। हाँ जी, तो इसी कार्य में हम लगे हुए हैं। हाँ, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर।
तो हेडिंग डाल देता हूं, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। नहीं दिख रहा? हाँ, वो सही से इसलिए नहीं लगा है क्योंकि अभी इसके ऊपर पूरा करा ही नहीं है ना अपन ने, इसलिए वो सही से नहीं लग रहा है ना। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वही है ना। तो 1-2 क्लास लूँगा मैं, तब मुझे पता चलेगा ना। बिना क्लास लिए तो कैसे पता चलेगा? ओके ना। हाँ, 1 सेकेंड, कहाँ गया? ओके, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ, तो करते हैं। और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, हिंदी में बोलेंगे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान। ठीक है। तो ये जो पेमेंट अपन करते हैं, इस पेमेंट करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है एक मुश्त भुगतान कर दो। क्या कर दो? एक मुश्त भुगतान। क्या बोलेंगे उसको? लमसम पेमेंट, एक साथ लमसम पेमेंट। ओके, है ना। लमसम पेमेंट एक साथ भुगतान कर दो। सेकंड नंबर है कि भाई ऋण खाते में हस्तांतरित कर दो, है ना। ऋण खाते में करके, यानी कि ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो, है ना। ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, और उसके बाद क्या होगा? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा? लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद में अपन क्या करेंगे? उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है ना। हाँ जी, तो वही। और लास्ट इसमें एक और चीज़ बचती है फिर, थर्ड नंबर, और वो है अपना वार्षिकी द्वारा भुगतान। तो एक एक इन सबको अपन अच्छे से समझेंगे। वार्षिकी द्वारा भुगतान, और इंग्लिश में बोलते हैं पेमेंट बाय एन्युटी मेथड। ओके, पेमेंट बाय एन्युटी मेथड। तो ये एक सेकेंड, थोड़ा और दिख नहीं रहा है ना आपको, थोड़ा इसको और छोटा कर देते हैं। हाँ, ओके, ठीक है बेटा। अब देखो, वही मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ निशान सेनी। ठीक है, ओके, कर देना बेटा, है ना। हेलो लवेशना, गुड आफ्टरनून। तो ये 3 मेथड है जिसके द्वारा पेमेंट आप कर सकते हैं। एक जो रिटायरिंग पार्टनर हैं, जो जिस पार्टनर, अभी तो बेटा ओनली पढ़ाई की बात करना है ना, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि अपन इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएं और ये जो चीज़ है इसको अपन कंप्लीट करें तीनों मेथड को। तो सुनना अच्छे से, है ना। मैं भी इधर उधर की फालतू आज बात नहीं करूँगा, ताकि फटाफट आपको पढ़ा के और फिर जो है वो स्टूडियो सेटअप में हम वापस काम पे लग जाएं। ओके, हाँ सर। तो देखो, लमसम पेमेंट मेथड, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट और पेमेंट एन्युटी मेथड। एक्चुअल में जो पेमेंट करने के मेथड है वो 3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। 3 मेथड है जिससे अपन पेमेंट कर सकते हैं। किसको? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है।
और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना एसेट एंड लायबिलिटी में, अपना कैपिटल के अंदर, अपना गुडविल के अंदर हिस्सा तो लेके जाएगा, जिसके लिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसका जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस डी, तो उसमें जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी कि शेष बचे हुए साझेदार हैं उनकी तो कैपिटल होती है, और जो न्यू पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही होती है, उसकी कोई भी कैपिटल नहीं होती, उसको हमको पेमेंट करना होता है उस अमाउंट का। तो वो पेमेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका आपके सामने है, तो वो है लमसम पेमेंट मेथड, यानी कि एक मुश्त भुगतान विधि। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लमसम पेमेंट मेथड, यानी कि एक मुश्त भुगतान विधि। ठीक है, अब जो ये लमसम पेमेंट मेथड है, हाँ ठीक है, ओके जयंत, वो मैं कह रहा हूं ना, अभी थोड़ा सा बेटा टाइम लगेगा इसमें, है ना, इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ठीक है, अब तो ओके बेटा। हाँ, एक बार ये पूरा सेटअप हो गया ना, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, है ना। ओके, हाँ, तो एक मुश्त भुगतान विधि यानी कि लमसम पेमेंट मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं? लमसम पेमेंट मेथड के अंदर, इसके अंदर हम डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। जैसे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल को खत्म करके उसको पेमेंट करना है, कैपिटल को हम खत्म कर देंगे। अब कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को खत्म करने के लिए बेटा क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? बताओ। ओके जयंत, फोन करूंगा तेरे को। अभी बेटा प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है जयंत, बाद में कॉल कर देना आप मेरे को, है ना, मैं कर दूंगा यार आपको। डेबिट करेंगे, अगर लायबिलिटी को खत्म करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी हम कैपिटल को क्या कर देंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या? टू या तो कैश से पेमेंट कर दो या फिर बैंक से, चेक से पेमेंट कर देंगे तो बैंक। और यहीं पर अपना ये फर्स्ट मेथड एंड हो गया, वहीं पर अपना फर्स्ट मेथड क्या हो गया बेटा? एंड हो गया, फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, चलिए आगे चले। हाँ, अब आते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ। तो सेकंड मेथड की तरफ, सेकंड मेथड हमारा कौन सा? ये फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये हाँ सर हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में एक ही एंट्री है, पूरा पेमेंट कर दिया, हो गया खत्म। अच्छा, फर्स्ट के अंदर एक और चीज हो सकती है, अगर आप सो बोलो तो मैं आपको एक और बताता हूं। देखो, अब पैसे है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल पैसे है ही नहीं, तो हम क्या ले लेंगे? कई बार बैंक से लोन, यानी कि बैंक से हम पैसा लेंगे और बैंक से उधार लेकर फिर क्या करेंगे? इस पार्टनर को पे करेंगे। इस पार्टनर का जो बैलेंस है, जो ड्यू है ना, उसको मैं लोन में ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बैंक से लोन ले लो, बैंक से लोन लेके इस रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दो, तो वो भी इसके अंदर ही आएगा ना, लमसम पेमेंट मेथड के अंदर ही आएगा ना वो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो है अमाउंट, जो भी ड्यू है, जो वो मांगता है, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। यानी कि मैं सेकंड मेथड की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये जो रिटायरिंग पार्टनर है इसको पैसे देने हैं, लेकिन पैसे है ही नहीं, तो जो फर्म है वो क्या करेगी? वो फर्म बैंक से क्या ले लेगी? लोन ले लेगी। तो चलिए हम लोन ले लेंगे, है ना। तो लोन लेना पड़े तो लोन ले लो, अगर आपके पैसा नहीं है ना, इफ जो है सफिशिएंट कैश इज नॉट अवेलेबल, अगर सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है तो लोन लेके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अपन क्या कर देंगे? पहले लोन ले लेंगे। लोन लेने की एंट्री क्या होती है भाई? वो तो वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक लोन देगी तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी टू बैंक लोन। अच्छा, बैंक लोन को क्रेडिट क्यों किया बेटा? बैंक लोन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो हमारे लिए क्या जनरेट हो गई? लायबिलिटी। बैंक को बाद में लोन पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और लायबिलिटी जब क्रिएट होती है, नई लायबिलिटी आती है, तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। हाँ बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हाँ, लायबिलिटी हो गई और हमने बैंक से लोन ले लिया, अब हम क्या करेंगे? अब वही वापस पेमेंट कर दो, किसको? इसको, रिटायरिंग पार्टनर को।
तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अगर कैश अवेलेबल है तो ओनली एक ही एंट्री होगी, ये वाली। अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो बैंक से लोन ले लो, अगर क्वेश्चन बोलता है तो बैंक से लोन ले लो और लोन लेके पेमेंट कर दो। तो ये दो एंट्री तो सेम है ना, ये वाली और ये वाली, ये तो पेमेंट की एंट्री है। बस ये एंट्री कब होगी, जब आपके पास कैश सफिशिएंट नहीं हो, तब आप लोन लेके पेमेंट कर सकते हो। ओके, आगे बेटा समझ में। सेकंड मेथड की ओर चलूं या किसी को प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ, देखो फटाफट। जो भी न्यू स्टूडेंट है बेटा आप भी बताना है ना। ओके ओके, नेक्स्ट मेथड। ओके जयंत, ओके चिंकी, ओके कृष्णा, वेरी गुड, आपका मैसेज आया, अच्छा लगा। ओके उत्कर्ष, ओके विजय। जो न्यू स्टूडेंट है उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे भी पता रहे कि हाँ मोना आई है, ये न्यू स्टूडेंट भी अटेंड कर रहे हैं। अभी जो 2 दिन जो मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पाया ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन न्यू स्टूडेंट्स की थी कि न्यू स्टूडेंट्स को लगेगा पता नहीं ये तो सर क्या है, टाइम पास ही है, क्लास ही नहीं ले रहे हैं। ओके चलिए, क्योंकि जो पुराने हैं उनको तो पता ही है सब। हाँ बेटा, नेक्स्ट सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ऋण खाते में हस्तांतरित करने पर ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, सेकंड मेथड हमारा। थोड़ा नीचे लिखते हैं, हाँ, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ऋण खाते में हस्तांतरित करने पर। ओके, अब देखो लोन का भी मामला कुछ ऐसा है कि चलो हम उसका जो ड्यूज है, ओके विजय थैंक यू, जो ड्यूज है बेटा वो या तो हम फुल पेमेंट कर दें, लेकिन अगर हमारे पास फुल पेमेंट नहीं हो तो हमारे पास पैसा है ही नहीं, मान लेते हैं कैश है ही नहीं, बिल्कुल ही कैश नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, हम सीधा का सीधा जो फुल अमाउंट है, फुल ड्यूज जो है ना, जितने भी ड्यू है फुली हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, लोन अकाउंट के अंदर। तो एक पॉइंट इसमें ये हो सकता है, ए पॉइंट अगर ले हम, फुली फुल अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, जो भी ड्यू है वो पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर कर दें, एक तो ये हो सकता है। तो पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, वही कैपिटल अकाउंट, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो डेबिट हो जाएगा। और टू क्या कर देंगे, टू रिटायरिंग पार्टनर, पैसे थोड़ी दे रहे हैं उसको, पार्टनर लोन अकाउंट। तो यहां आप देख रहे हैं बेटा, देखो यहां आप देख रहे हैं क्या हुआ, यहां पर एक चीज साफ साफ हो गई कि जो नहीं बेटा किसी की नहीं रुक रही है, फुल स्पीड आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके उधर कोई नेट की प्रॉब्लम होगी भारती। अच्छा नरपत की भी रुक रही है, और किसके रुक रही है बेटा, वीडियो फटाफट बताओ। वैसे यहां तो कोई स्पीड की प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहां से, तो नहीं रुक रही ना, हाँ वही वो किसी के रुक रही होगी तो वहां आपके खुद के इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, आपके मोबाइल के अंदर स्पीड नहीं आ रही होगी, है ना। ओके हाँ, तो देखो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक लायबिलिटी खत्म करी, एक लायबिलिटी नई जनरेट कर दी है, यही हुआ है और क्या हुआ है, समझ रहे हो। एक लायबिलिटी क्या कर दी, खत्म, कौन सी, कैपिटल वाली, जो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल की हमारी लायबिलिटी थी कि उसको पे करना था, उसको खत्म कर दिया, उसकी जगह हमने नई लायबिलिटी जनरेट कर दी जो कि है लोन। और थोड़ी कुछ हुआ है, पेमेंट तो किया ही नहीं है, लायबिलिटी खत्म नहीं हुई है, एक खत्म हुई और हाथों हाथ हमने एक नई लायबिलिटी जनरेट कर दी। जब लायबिलिटी को हम खत्म कर देते हैं तो डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी नहीं जनरेट करनी है तो क्रेडिट करेंगे, तो वही किया है हमने, लोन की लायबिलिटी आ गई हमारे पास। ओके बेटा समझ में आ गया। अच्छा अगर ऐसा हो भी, एक और सिचुएशन हो सकती है कि हमारे पास पूरा जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हम थोड़ा पेमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा लोन अमाउंट लोन के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, है ना।
पार्शली ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। पार्शली हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं और पार्शली हम पेमेंट करना चाहते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ पैसे हैं हमारे पास, वो पेमेंट कर देंगे, और जो बाकी पैसे हमारे पास नहीं है उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी। ठीक है, यहां हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जितना पेमेंट है वो तो कर देंगे हम, टू कैश, और जो पेमेंट नहीं है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? लोन अकाउंट में। रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। आया समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए हैं, मान लेते हैं 1000 रुपए हैं, 1000 में से 1000 देने हैं, उसमें से आपने क्या किया? 200 रुपए दे दिए, और बाकी जो 700 है वो कहाँ बाकी 800 कहाँ ट्रांसफर कर दिए? लोन में। ओके, आ गया समझ में? हाँ जी, चलिए ओके, नेक्स्ट मेथड में चले बेटा, जल्दी बताओ। अच्छा, नेक्स्ट मेथड्स पे जाने से पहले इस मेथड को अभी पूरा कंप्लीट रिपीट करो। चिंकी, क्या इसमें रिपीट करो बेटा? आपको 1000 रुपए देने हैं जो रिटायर हो रहा है उसको, जो आप पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको 1000 रुपए देने हैं। आपके पास 200 पड़े हैं, वो 200 दे दिए, 800 रुपए लोन की तरह आपने नई लाइबिलिटी जनरेट कर दी। अब इसमें मैं क्या बताऊं? और वो भी आपको, एक बार पहले पढ़ चुके हो आप ही मेरे से। आया चिंकी? हो गया? यस। चलो देखो, अभी क्या है, बस लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या हम बैठे रहेंगे? राम प्रसाद, लोन अकाउंट के अंदर हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया, चाहे 800 करे चाहे 1000 करे, क्या हमें वो लोन चुकाना नहीं है क्या? लोन पे नहीं करना है क्या? तो लोन हम कैसे पे करेंगे? इंस्टॉलमेंट में चुकाना पड़ेगा ना। लोन कैसे चुकाते? किस्तों में, है ना। और लोन पे क्या लगता है? इंटरेस्ट, ब्याज। तो एवरी ईयर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा, और एक इंस्टॉलमेंट में हम उसको पे करेंगे। यानी कि एक तरीके से क्या हुआ है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है ना, उससे हमने लोन ले लिया है, ये मान रहे हैं हम। एक तरह से हम क्या मान रहे हैं कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उससे हमने लोन ले लिया है। अब उसको हर साल एवरी ईयर उसको क्या करना पड़ेगा? विथ इंटरेस्ट एक इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जैसे कि हम बैंक में जमा कराते हैं। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट जाती है, उसमें कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होता है, कुछ इंटरेस्ट होता है, यानी कि कुछ मूलधन होता है, कुछ ब्याज होता है उस एक इंस्टॉलमेंट के अंदर, एक किस्त के अंदर। तो वो सेम सिस्टम यहां पर भी हमको करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी। तो उसकी एंट्री क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमने लोन में ट्रांसफर करने का एंट्री करनी होती है। चलो, हमने लोन में ट्रांसफर करने की एंट्री कर भी दी। अब क्या करना होगा? अब उस लोन के ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो देखिए, नेक्स्ट पेज से बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, वो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री हमने मान लेते हैं कर ली है। ठीक है, ये बार ये या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, दोनों में से एक होगा। लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब उसके ऊपर क्या लगेगा? जब ईयर एंड होगा तब हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? ईयर एंड पर हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। ईयर एंड पर हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या करेंगे? चार्ज। अच्छा, इंटरेस्ट लगाएंगे। चलो, हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है या इनकम है? ओके निशान सैनी, रिकॉर्डेड देख लेना। हाँ, अगर नहीं होगी तो 6% है, बिल्कुल।
लेकिन वो पार्टनर से लोन ले तब, जयंत, लेकिन वो पार्टनर से लोन ले तब, अभी तो वो पार्टनर रहा ही नहीं अपना। ओके, हाँ, एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर क्या होगा बेटा? कृष्णा, मोहम्मद अकबर, भारती, गंगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा? डेबिट, है ना? एक्सपेंडिचर क्या होगा? डेबिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे ईयर एंड पर? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और इस इंटरेस्ट को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर के लोन में। तो हम लिख देंगे रिटायरिंग, इसको ट्रांसफर कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। क्यों ऐसा क्यों किया? तो देखिए ऐसा क्यों किया मैं बताता हूं, है ना? ऐसा क्यों किया? रिटायरिंग पार्टनर लोन को क्रेडिट क्यों किया? तो इधर देखो, मान लेते हैं हमारे लोन अकाउंट के अंदर कितने रुपए थे? 800। अभी कितने पे करने हैं? 800 रुपए पे करने हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? मान लेते हैं 10% के रेट के हिसाब से जो है 80 रुपीज का इंटरेस्ट भी इनको देना है। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? 800 पहले क्रेडिट है लाइबिलिटी के रूप में, अभी 80 रुपए और क्रेडिट कर दिए लाइबिलिटी के रूप में। टोटल अब कितना पे करना है? 880। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई? 880 रुपए की 880 रुपीज की हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। 880 की लाइबिलिटी जनरेट हो गई ना? क्यों? 800 पहले देने थे, अभी इंटरेस्ट वाले भी देने हैं, तो टोटल 880 रुपए देने हैं। तो एक और लाइबिलिटी जनरेट हो गई। तो उस लाइबिलिटी को भी हमने कहां डाल दिया? रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट के अंदर। आया? काजल नहीं आया। काजल देखो, मुझे आपको 800 रुपए देने हैं फॉर एग्जाम्पल। हाँ नरपत, आप दोनों समझो, देखो बेटा, इधर देखो, यहां देखो बेटा, जिसको समझ में नहीं आया इधर देखना, वापस बताऊंगा, शब्दों पे ध्यान देना। ये देखो, पार्टनर को कितने रुपए देने थे? 1000। कैपिटल डेबिट करके हमने कैपिटल खत्म कर दी, 200 रुपए दे दिए। अभी भी कितने देने थे उसको? 800। तो कहां ट्रांसफर कर दिया? लोन अकाउंट के अंदर। तो अभी हमारे लिए लाइबिलिटी कितनी पे करनी है हमको? क्रेडिट इसलिए किया ना क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, 800 रुपए हमें उसको देने हैं, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। बाद में पता चला नहीं, वो 800 के साथ साथ 80 रुपये का इंटरेस्ट भी देना है। तो ये एक और लाइबिलिटी हुई कि नहीं हुई 80 रुपीज़ की? ये भी दिया कहाँ है अभी तक? इंटरेस्ट पे किया क्या अभी तक? इंटरेस्ट पे नहीं किया ना, तो 80 रुपीज़ ये भी देने हैं, तो ये भी लाइबिलिटी है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। आया समझ में? नरपत, लेट आया क्या नरपत? जो समझ में नहीं आया, इतना इजी तो है क्या है? अभी आ जाएगा, ठीक है नरपत? ओके, क्योंकि अभी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराने हैं ना। हाँ, लेट आया इसलिए समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो, अभी 80 रुपीज़, तो टोटल लाइबिलिटी कितने की हो गई है? लाइबिलिटी साइड में 880 की, और किस नाम से दिखा रखी है? रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट नाम से। ओके, अब हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ये जो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट है, ये क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्या होगी अब? कम, क्योंकि हम पैसा चुका रहे हैं। तो यहां हम एंट्री कर देंगे रिटायरिंग। अच्छा, ये कब करेंगे? इंस्टॉलमेंट पे करने पर। का जब हम पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट का, तब हम एंट्री क्या करेंगे? ये जो लाइबिलिटी है, अब इसको धीरे धीरे हम डेबिट करके क्या करेंगे? खत्म। तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, वो है 80 टू बैंक। 80 नहीं, जरूरी नहीं है, ज़्यादा ही हो सकता है। 80 क्यों होगा? 80 रुपये तो ब्याज के देने हैं, और मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट कितनी कर लेते हैं? मान लेते हैं हम इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, यहाँ देखो 880 कैसे? एक इंस्टॉलमेंट थोड़ी होगी, 800 रुपये है ना, और हमको 10 ईयर में देने हैं, है ना? मान लेते हैं 10 ईयर में, या मान लेते हैं 2 सालों में देने हैं। तो इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 400। 2 साल में देने हैं, 400 एक बार, 400 एक बार। तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 400 तो प्रिंसिपल अमाउंट, 80 रुपये का इंटरेस्ट, टोटल पे कितना कर देंगे? 480। बताओ, आया? 480 हो गया ना? 2 इंस्टॉलमेंट देनी है 400 400 की, लेकिन इंटरेस्ट सहित। क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा,
जयंत? और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो एज्यूम कर लो या फिर मत दो, बोल दो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ओके, अब मुझे बताओ लायबिलिटी कितनी बाकी है अभी भी? अभी भी लायबिलिटी कितनी बाकी है बेटा? अभी कितने पैसे देने हैं उसको बताओ। अभी भी तो पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं? 480 वाले और 400 वाले दो हैं। 480 वाले तो गलत हैं। 480 कैसे देने हैं बेटा? टोटल 880 था, उसमें 480 दे दिए ना। 400 ही तो लायबिलिटी बची अभी। हाँ, उसके ऊपर इंटरेस्ट हम जरूर लगाएंगे। हाँ बिल्कुल जयंत, अब आया जयंत को समझ में। देखो यहां पर लायबिलिटी कितनी की थी? पहले 400 की थी, 80 का इंटरेस्ट टोटल, सॉरी 800 की थी, 80 का इंटरेस्ट। पहले 800 का था, 80 रुपये ब्याज लगाया, टोटल हो गया 880। उसमें से हमने 480 दे दिए, तो अब पीछे कितने बच गए? 400 ही तो बचे। इसके ऊपर क्या करेंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे और पे कर देंगे। आया समझ में? हाँ तो मैं बताता हूं, देखो कैसे। अब हम क्या करेंगे सेकेंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे? देखो बेटा नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, देखो सेकेंड ईयर, वो फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट लगाएंगे ईयर एंड पर। अब इंटरेस्ट लगाएंगे तो एंट्री वही, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर हमारी 3rd होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। इसको वापस लोन अकाउंट में डालेंगे इंटरेस्ट को, ताकि लायबिलिटी पे नहीं करिए ना, लोन पे करना है तो हमारी लायबिलिटी है। तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, और वो कितना, लोन कितना बाकी है? 400, उसका कितना परसेंट? 10%, कितना हो गया? 40। अब हम क्या करेंगे? अब हम इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे? पे। इंस्टॉलमेंट का क्या कर देंगे? पेमेंट। ओके, अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कैसे? वही रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 400 का प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, 40 रुपए का ब्याज, टोटल 440। बताओ, क्वेश्चन से और समझ में आएगा। अभी आया समझ में? अभी एक चीज देखिए इधर, मैं थोड़ा सा एक आपके लिए अलग सा पेन लेता हूं कोई, और उससे मैं कुछ टिक मार्क करता हूं। आप बताना मेरे को आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? ये पेन तो दिखेगा नहीं, ये ले, पर्पल ले लिया। अब देखिए, सबसे पहले लोन अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ? 800 से, ठीक है? तो मैं क्रेडिट डेबिट लिखता हूं, ठीक है? इधर देखो, ये हमने लोन अकाउंट को क्रेडिट भी किया, डेबिट भी किया। सबसे पहले क्रेडिट कितने से किया? 800 रुपए से किया बेटा, 800 रुपए से क्रेडिट किया, ठीक है? फिर उसके बाद और देखो, और कितने से क्रेडिट किया? ठीक है, 800 रुपए से क्रेडिट किया हमने इसको यहां पर, ठीक है? उसके बाद और कितने से क्रेडिट किया? ये देखो इधर 80 रुपए से और क्रेडिट किया, 80 रुपए से, हाँ सर 80 से और क्रेडिट किया हमने उसको, 80 रुपीज से और क्रेडिट किया, क्या लगाया? इंटरेस्ट, ठीक? फिर देखो और कब क्रेडिट किया इसको, और यहां क्रेडिट किया, यहां तो डेबिट हो गया, यहां क्रेडिट किया, यहां कितने से क्रेडिट किया हमने उसको? 40 रुपए से, तो 40 से और इंटरेस्ट लगाया हमने। टोटल हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई थी? ये देखो 920 रुपए, और हमने पे भी 920 ही किए हैं। ये देखिए इधर कैसे, यहां देखिए, सबसे पहले हमने डेबिट कितने से किया इसको? 480 से, 480 से, ओके, तो यहां लिखो 480, और फिर वापस डेबिट कितने से किया? 440, ये डेबिट कर दिया। ये देखो ये हो गए 920 की लायबिलिटी जनरेट करी, 920 मतलब 920 ही क्रेडिट किए, 920 ही डेबिट कर दिए, है ना? मतलब पहले हमने, अब इधर देखो, आपको एंट्रिया छोड़ो, इधर देखो, ये लोन है ना? तो लोन का हमने पहले क्या किया? सबसे पहले हमने लोन जो है ना
वो हमारा कितना क्रेडिट किया 800। फिर हमने फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना लगाया उसके ऊपर 80 रुपये, और उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट में। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना लगाया हमने 40 रुपीज़, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने लोन अकाउंट के अंदर। टोटल हमारा लोन अकाउंट के अंदर 920 रुपये एक तरीके से ट्रांसफर हो चुका था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने कितनी चुकाई 480 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी चुकाई 440 की, 920 का पेमेंट कर दिया। और ये जो 480 है इसमें 400 प्रिंसिपल 80 का इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो 800 रुपये इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना था। 400 की 2 इंस्टॉलमेंट थी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 400 प्रिंसिपल अमाउंट, 80 रुपीज़ का ये वाला इंटरेस्ट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के अंदर 400 रुपये का वही प्रिंसिपल अमाउंट और 40 रुपये का ये इंटरेस्ट। तो ये हो गई 480 रुपये की, ये हो गई 440 रुपये की, बस। ओके अच्छा, अभी भी अगर किसी को डाउट हो ना तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसका क्वेश्चन होने बाकी है ना, क्वेश्चंस के अंदर और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आप इतना ध्यान रखिए, अगर लायबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, लोन बना रहे हैं, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी अलग देना होगा। हाँ, इंटरेस्ट तो भारती शर्मा अलग ही होगा ना, फर्स्ट ईयर का अलग होगा, सेकेंड ईयर का अलग होगा, थर्ड ईयर का अलग होगा, अगर आगे ईयर होंगे तो। एवरी ईयर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ईयर के हिसाब से आता है ना, आयगत खर्चा है ना वो, तो जिस साल का है उसी साल में उसको डेबिट करेंगे ना हम, साथ में मिलके कैसे करेंगे। अभी भी अगर किसी को डाउट है ना तो टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो करे क्वेश्चन? हाँ चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन इसका। थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ मुझे। हाँ जी, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपका एग्जाम्पल बुक के अंदर ही है, वो वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक है बी, एक है पार्टनर है बी, दूसरे पार्टनर भी होंगे लेकिन यहां पर रिटायरिंग पार्टनर की बात चल रही है। बी है, ये है रिटायर हो रहा है, ठीक है। ओके, रिटायर कब हो रहा है ये? 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014 को रिटायर हो रहा है, ठीक है। इस डेट को ये रिटायर हो रहा है। ओके सर, रिटायर होने के बाद जब हमने इसके ड्यूज के पता किए तो हमको पता चला कि जो बी के ड्यूज है, ड्यू मतलब बी की जो बकाया राशि है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में, दिख नहीं रहा? पूरा दिख रहा है बेटा। वीडियो दिख नहीं रही है? ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और किसको नहीं दिख रहा बेटा? वही तो दिख रहा है, सब दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम, वही तो ना। तो फिर हाँ, 1 अप्रैल 2014 को बी के ड्यूज थे। बी के ड्यू कितने थे? बी के जो ड्यूज थे वो कितने थे? वो 30,000 रुपए के। बी को कितना पेमेंट कर रहा था? 30,000 रुपए का बी को पेमेंट करना था। ओके, ठीक है। ओके, बी को 30,000 रुपये हमें पे करने थे, लेकिन अब बी को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, बी की जो 30,000 है इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू बीज लोन अकाउंट। इस 30,000 को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? बी के लोन अकाउंट में। समझ आ गया? कहां ट्रांसफर कर दिया बेटा? बी के लोन अकाउंट के अंदर हमने इस 30,000 रुपए को ट्रांसफर कर दिया। 30,000 को बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उसको पैसे देने के लिए हमारे पास अमाउंट है ही नहीं इतना कि हम उसको पेमेंट करें। ओके, अब इसको हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। कितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है? जो पेमेंट करना है, बेद बारी आती है पेमेंट की। पेमेंट कैसे करना है? तो पेमेंट जो करना है वो 3 इंस्टॉलमेंट में करना है। कैसे करना है? 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर करना है। ओके, कितनी इंस्टॉलमेंट बेटा? और लोन लिया है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट भी दे रखी है आप। इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम।
6% पर एनम, हर साल 6% जो है वो इंटरेस्ट देना है। ओके, ठीक, समझ आया? ठीक है। और एवरी ईयर जो है आपके अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो 31 दिसंबर को होते हैं, है ना। ईयर एंड कब होता है? कैलेंडर ईयर है, 31 दिसंबर को ईयर एंड हो जाता है। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है। ओके, अब करें इस क्वेश्चन को। बेटा ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। अगर अभी तक आपको उन एंट्रियों में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी अब दूर हो जाएगी। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले ये एंट्रियां डायरेक्ट नहीं होती है। इन एंट्रियों के लिए आप लोगों को पता ही है क्या बनाना पड़ता है, जनरल, है ना, जनरल बनाना पड़ेगा। ऐसे एंट्रियां थोड़ी हो जाती है। तो बनाते हैं हम, देखो एक सेकेंड, हाँ इससे बना देता हूं, आपको दिखना भी चाहिए ना। थोड़ा सा सेटअप क्या है, आधा अधूरा है ना, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्लास लेनी ज़रूरी थी क्योंकि कुछ न्यू एडमिशन हुए थे। ठीक है, ये आ गया आपका जनरल, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ। पहले मैं आपको एंट्री करना सिखाऊंगा, फिर अपन लोन अकाउंट बनाना भी सीख सकते हैं। एक बार एंट्री आ गई तो लोन अकाउंट बनाना अपन आराम से सीख जाएंगे, है ना। लोन अकाउंट भी बनाने के क्वेश्चन आते हैं तो वो एंट्री से लेजर करके लोन अकाउंट बना देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए सबसे फर्स्ट एंट्री कब होगी, जब वो रिटायर हो रहा है। कब हो रहा है? 1 जनवरी 2014 को। 2014 को हम क्या करेंगे, उसका पूरा का पूरा कैपिटल कहां ट्रांसफर कर देंगे, लोन में। तो रिटायरिंग कौन है? बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सॉरी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। और क्या, कितना? 30,000 रुपीज। ठीक है, यहां नरेशन क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल ट्रांसफर टू बीज लोन अकाउंट, वो आप लिख देना है ना बेटा। ये मैं इतना कर देता हूं। अब देखो पेमेंट जो करना है, पेमेंट वो कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर करना है? 3 इंस्टॉलमेंट, है ना। तो 3 इंस्टॉलमेंट कितने कितने की होगी, है ना। तो इंस्टॉलमेंट कितने कितने रुपए की होगी? इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा, किस्त का अमाउंट क्या होगा। टोटल कितने पैसे देने हैं? 30,000, उसमें डिवाइड कर दो 3 का, कितना आ गया? 10,000 रुपए पर एनम, प्रति वर्ष। हर साल कितने देने हैं? 10,000 रुपए। ये ना, इसमें आप इंटरेस्ट का लफड़ा अभी मत शामिल करना, इंटरेस्ट बाद में लगता रहेगा अपने आप। जब भी इंस्टॉलमेंट निकालते हैं ना तो अभी इसको इंटरेस्ट में मत लो। अभी तो आप क्या करो, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका मूलधन है, उसमें जितने इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसका डिवाइड कर दो। तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी वो आ जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी वो आ जाएगा। और यहाँ पर ईयर के हिसाब से हैं तो 10,000 पर एनम हमको पे करने हैं और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के हम पे कर देंगे। आया? ओके, तो चलिए देखो अब क्या होगा, ये ईयर एंड होगा। ये ईयर एंड कब होगा बेटा, देखना, बताओ मेरे को। 1 जनवरी है ना, और ईयर एंड हमारा कब होता है? देखो मैंने इधर क्वेश्चन में लिखा भी है 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को हमारे ईयर एंड होगा 2014 को। अब हम क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट, डेबिट। और उस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे? बीज लोन अकाउंट में करेंगे ना, बी के लोन अकाउंट में। और कहां ट्रांसफर करेंगे? लेकिन इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 10,000 पे या 30,000 पे? अमाउंट मत बताओ ले ना, 10,000 पे या 30,000 पे? अभी कितने रुपए देने हैं गंगा? 10 कैसे, कितने रुपए देने हैं अभी? 30,000 रुपए देने हैं। तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 30,000 पे। ओके, अभी 1 रुपया दिया है क्या? नहीं दिया ना, तो 30,000 पूरे देने हैं तो इंटरेस्ट भी उस पर लगेगा, है ना। ये चीज गलती मत करना। ओके, तो यहां पर लगेगा 30,000 का कितना परसेंट? 6%।
कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1800 रुपये, तो यहाँ आ जाएगा 1800। ओके, ये यहाँ क्लोज। अब वापस इसी डेट को अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि लोन कम होगा हमारा। तो 20 लोन अकाउंट डेबिट 2 कर देंगे हम, बैंक या कैश भी कर सकते हो। लेकिन क्या क्या जाएगा, 10,000 रुपये की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 1800 रुपये का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, टोटल कितना हो जाएगा बताओ, आया समझ में? हाँ जी, अगर ये समझ में आया है तो एवरी ईयर यही रिपीट करना है, और क्या करना है, बस इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा, 30 पे, 10 पे। अच्छा, लास्ट एंट्री नहीं है, लोन पे कर रहे हैं ना बेटा, तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट कर रहा हूं मैं नरपत, और 2 बैंक पे कर रहा हूं 10,000 इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, और 1800 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। सुनील कोहली, सीमा और नरपत, आप लोगों को कौन सी एंट्री में प्रॉब्लम है वो बताओ, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? नरपत बोल रहा है लास्ट में, सीमा बोल रही है सेकंड में। सेकंड में क्या प्रॉब्लम है सीमा? इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो डेबिट कर दिया, और वो इंटरेस्ट अभी तक हमने पे नहीं किया है तो उसको हमने लोन अकाउंट में डाल दिया। मोना को थर्ड में, ओके, लास्ट में सुनील को भी। सीमा, सेकंड एंट्री समझ में आई तो बोलना। इंटरेस्ट डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, इंटरेस्ट देना है, और वो अभी तक हमने पे किया नहीं है, इसलिए हमने उसको लोन अकाउंट में डाल दिया। लायबिलिटी बढ़ गई तो लोन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, लोन कितने का है, 30,000 का, तो 30,000 पे इंटरेस्ट लग गया। अब आया सीमा सेकंड एंट्री, जल्दी करो देखो बेटा। हाँ इसी का, वेरी गुड, ओके। अब थर्ड एंट्री समझना बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे करेंगे ये बताओ। एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट कितने की पे करनी है, 10,000 की, तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट, और इस साल का ब्याज कितना है, ये रहा, कितना बताओ नरपत, बताओ बेटा ब्याज कितना है। 3 इंस्टॉलमेंट देनी है ना 10,000 की, 10,000 की एक देंगे, फिर दूसरी देंगे, फिर तीसरी देंगे, बोला हुआ क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ जाएगी, और इस ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1800 रुपये, तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट, 1800 रुपये का ब्याज, 11,800 रुपये पे करने। नरपत ये समझ में नहीं आया क्या बेटा, 11,800 रुपये पे करने, ये समझ में नहीं आया क्या? मोना, नरपत, 10,000 की इंस्टॉलमेंट और 1800 रुपये पे करने। अच्छा, अब लायबिलिटी पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम नहीं होगी क्या? लायबिलिटी कम नहीं होगी क्या अगर लायबिलिटी पे करेंगे? और लायबिलिटी कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। वही तो कर रहा हूं, बी का लोन खत्म हो रहा है ना, तो डेबिट। और 2 बैंक क्यों किया, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। अब आ गया समझ में? मोना आपको बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, देखो। हाँ सर आ गया। अच्छा, जिसको भी समझ में आ गया ये बताओ, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, यानी कि 2015 की बात कर रहा हूं, ये 14 का हिसाब किताब था। 15 के अंदर, 2015 के अंदर इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगाएंगे, 30,000 पे, 20,000 पे या 10,000 पे? 20,000 पे। क्यों 20 पे क्यों लगाएंगे चिंकी, 10 पे कैसे, 20 पे लगाएंगे ना। 20 पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि 10,000 तो हमने पे कर दिए। प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच गया अब हमारे, देखो ये इधर कितना था, 30,000 था ना, एक किस्त गई फर्स्ट, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना चला गया, 10, तो अब पीछे कितना बच गया, 20। तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितने किस पे लगेगा, 20,000 पे, है ना। ये सिंपल सी चीज़ है, ओके। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट स्लाइड ले लूँ थोड़ी, नहीं, हाँ। और यहाँ हमें वापस वही जनरल बनाना पड़ेगा पहले। अरे आजा आजा, स्लाइड आजा। जनरल बना देता हूं मैं।
ओके, तो यहाँ हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, कौन सी डेट को होगी बेटा? अब होगी फर्स्ट, सीधी 31 दिसंबर 2015 में सीधा इंटरेस्ट लगाना। अब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट देखो किस पे लगेगा? 20,000 पे। कितना परसेंट? 6%। कितना हो गया? 1200 रुपये। अब इंटरेस्ट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंडिचर है। और क्रेडिट लोन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइबिलिटी अभी तक पे नहीं करी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लोन पे नहीं किया है। अब हम पे करेंगे 31 दिसंबर 2015 के अंदर। क्या पे करेंगे? बीज लोन अकाउंट डेबिट, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी? तो यहां देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी बेटा? 10,000 और प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो कितना है? 1200, 1200 रुपये का इंटरेस्ट है, तो वो 1200 कितना हो गया? 200। आया समझ में? बताओ। हाँ जी, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो। सबका रिप्लाई देख रहा हूं मैं। यस यस बोल रहे हैं, अच्छी बात है। अब खत्म ही होने वाला है, क्या बाद में देखोगे? 2 मिनट का काम है, देख के जाओ चिंकी, ओनली 2 मिनट्स। चलिए, अगर समझ में आया तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2016 और इंटरेस्ट लगाएंगे। और इस बार इंटरेस्ट कितने पे लगाएंगे बेटा? नेक्स्ट ईयर कितने पे लगाएंगे? देखो भाई, 2 किस्तें चली गई है ना, 30 थे, 10 गए, तो 20 पे लगाया था, 10 और गए, तो अब कितने बच गए? प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच गया? 10,000 ना, तो उस पर ही लगेगा। तो यहां हम लगा देंगे इंटरेस्ट 10,000 का 6%। कितना हो गया? 600 रुपये, 600। और अभी तक पे नहीं किए, इसलिए लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे? लास्ट एंट्री पे कर देंगे इसको, तो 20 लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक, ठीक है। लेकिन कितना पे करेंगे? 10,000 प्लस 600 इंटरेस्ट, 10,600, 10,600। बताओ, आया समझ में बेटा सबको? जिसको नहीं आया बताओ बेटा। हाँ चिंकी, अब जा सकते हो, लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आया समझ में अच्छे से? चलो बढ़िया। अब देखो, कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वैसे असाइनमेंट भेज दूंगा मैं, ठीक है? असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, ठीक है? उसमें होमवर्क आपको मिल जाएगा, अभी फालतू लेट हो जाएगा। हम मिलते हैं कल, ठीक है? और कभी भी अगर कोई छुट्टी होती है ना, तो वो हम यहाँ पर बैठ के जो है, हाँ ये नया सेटअप हो रहा है ना, इसलिए निशान से नहीं। हाँ नरपत, उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे अपन। तो कभी भी कोई छुट्टी होती है ना, हम यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ही कर रहे होते हैं, ठीक है? टाइम चेंज की मनीषा बात करते ही बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, कितने लोगों के पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी तो 15 जनवरी तक वैसे भी स्कूल्स बंद हैं, तो अभी तो टाइम वाला मामला रहने ही दो। बड़ी मुश्किल से टाइम सेट किया है, और इवनिंग में तो नेट खत्म कर देते ये सब लोग, है ना?